पारार्थ्यं श्रुतिशतशिरःसिद्धम् अध्यापयन्ती स्वोच्छिष्टायां स्रजि निगलितं यावत्कृत्य भुङ्क्ते गोदा तस्यै न मयिदमिदं भूय एवास्तु भूयः। वाழிयतिराशन् वाழிयतिराशन् வாழியதிராசனென வாழ்த்துவார் வாழியன வாழ்த்துவார் வாழியன வாழ்த்துவார் தாளிணையில் தாழ்த்துவார் விண்ணோர் தலை அகிலாத்ம குணாவாசம் அஜ்ஞானதிமிராபகம் ஆஸ்ரிதானாம் சுசரணம் வந்தே அனந்தார்ய தேசிகம் श्रीमद् रामानुजाचार्य श्रीपादाम्बोर्हद्वयम् सदुत्तमांग संधार्यम् अनन्तार्यम् अहं भजे। श्रीमते रम्यजा मातृमुनीन्द्राय महात्मने श्रीरङ्गवासिने भूयात् नित्यश्रीर्नित्यमङ्गलं वेदान्तदेशिक कटाक्ष विवृद्ध बोधं कांतोपयन्तु यमिनः करुणैकपात्रं वत्सान्ववायमनवद्य गुणैरुपेतं भक्त्या भजामि परवादि भयंकरार्यम्। सबको जय श्रीमन्नारायण। आज के पाशुर में, आज के पद्य में जगाई जाने वाली गोपी जो है वो भगवान के बारे में थोड़ा बहुत जानती है और भागवतों की महिमा भी वो जानती है। छठे पाशुर में जो जगाई गई वो भगवत विषय के लिए एक दिन एकदम नई और ज्यादा कुछ जानती नहीं थी। भगवान के बारे में, भक्तों के बारे में, भक्तों के संग के बारे में, उसमें शामिल होकर के गुणानुभव करने के बारे में वो कुछ जानती नहीं थी। तो जगाना उचित है। आज जो जगाई जाती है वो सब जानती है फिर भी भूल करके लेटी है। तो इसलिए पेट पेड़ने करके बुलाते हैं, हे मुग्ध बालिके कब तक सोती रहेगी, उठो, भगवान के पास पहुंचना है और कहीं करिए प्रार्थना करना है। पक्षी गण भी उठ करके बाहर निकलने के लिए तैयार हो गई। कुछ दाना इकट्ठा करके वापस लाएंगे। पक्षी गण परिवार के साथ बैठ करके खाएंगे। तो पक्षी गण भी समय को पहचान कर अपने व्यापार के लिए निकल रहे हैं, तो आपको तो उठना पड़ेगा फिर। और पक्षी लोग जैसे निकलते हैं तो सर्वत्र मिल करके कीशु कीशु कीच कीच करके आवाज देते हैं। अभी भी बाहर सुनने को मिलता है। तो पक्षी लोग ऐसे कीच कीच बोलते हैं तो लगता है कि कृष्ण कृष्ण बोल रहे हैं। पूरा तो बोल नहीं पाते हैं तो कीच कीच बोलते हैं। कीच कीच का अर्थ होता है कृष्ण कृष्ण। पक्षीगण भी भगवान का नाम लेने लगे तो आप अंदर लेटे हैं तो ये उचित नहीं है। भारद्वाज पक्षियों की भाषण, एक पक्षी है भारद्वाज पक्षी करके,
तो अम्मा जी बोले ये भारद्वाज पक्षी गण उठ गए और आपस में बातचीत करने लगे, वो आपको सुनने को नहीं मिल रहा है क्या? इस त्रिपावी में आप देखिए, छठी पाशुर से लेकर के 15वां पाशुर तक 10 गोपी गण जगाई जाते। कितने? 10। इन 10 पाशुरों में 5 पाशुर में सुप्रभात हो गया करके सुबह का जो लक्षण है वो बताते हैं, वो समझाते हैं। 5 पाशुर में उन लक्षणों के बारे में कोई वर्णन नहीं है। छठे पाशुर में और आज के पाशुर में और कल के पाशुर में, 8वां पाशुर तक 6, 7, 8, इन 3 पाशुरों में आप देखेंगे तो सुबह हो गया करके सुबह का लक्षण जो भी है वो बताते हैं। और 9वें, 10वें और 11वें और 12वें पाशुरों में सुबह हो गया करके कोई लक्षण नहीं बताते हैं। पुनः 13वां पाशुर में लक्षण बताते हैं। 14 और 15 में लक्षण नहीं है। तो आज के पाशुर में लक्षण है, पक्षियां उठ गए, भारद्वाज पक्षियां उठ गए। देखो कीच कीच करके गा रहे हैं, आपस में बातचीत कर रहे हैं, तो उठना चाहिए। तो वो अंदर से जवाब देती है, नहीं नहीं, आप लोग आधी रात आकर के परेशान कर रहे, अभी तो सुबह तो हुई ही नहीं, समझो। आधी रात आकर के उठो उठो करके हैरान कर रहे। मेरे को मालूम है सुबह जैसे हो जाए ना तो मैं उठ जाऊंगी और आप लोगों के साथ शामिल हो जाऊंगी। ऐसे मेरे यहाँ आकर के बोलने की कोई जरूरत नहीं है, वो भी आधी रात में। देखो 4:30, 5 बजे के आसपास सब आए हैं, तब वो बोलती है अंदर से कि ये आधी रात है, अभी तो 1:30, 2 बजे, बस इतना ही हो सकता है, ऐसा बोलती है। तो बाहर के लोग बोलते हैं नहीं नहीं, दधि मंथन करते हैं। देखो गोपी गण उठ करके दधि मंथन करते हैं, तो वो तो लक्षण है, सुबह हो गया करके इसमें से समझ सकते हैं। तो वो कुछ बोली नहीं अंदर से, तो बोलते नायक पेंपिल्लाई, टीम लीडर तो आप हो, आप ही सो रहे हैं तो कैसा अच्छा रहेगा। हमारे टीम जो भी है, हमारी श्रेणी जो है, इसके तो नायिका जो है वो आप है, टीम लीडर आप है। आपको छोड़ करके हम भगवान के पास जाएंगे तो प्रभु क्या पूछेंगे, वो नायिका क्यों नहीं आई, टीम लीडर नहीं आई तो हम कृपा नहीं करेंगे, लीडर को बुलाओ। तो बोलते हैं नारायणन मूर्ति केशव निपाड़वुम नी केटे किडतियो देशमुड़याई तिरवेलो रिंपावाई। भगवान के बारे में हम गा रहे हैं, वो सुनकर भी आप कैसे लेटे हो, कृपया बाहर आओ, ऐसा बोलते हैं। हे तेजस्विनी गोपी, कृपया बाहर आ जाओ, ऐसे बुलाते हैं। तो सारांश के रूप में आज का पाशुर का अर्थ है। वैसे तो हम 5वां पाशुर का अनुभव आज करने वाले हैं। माया नहीं, मन वड़मधुर मैंद नहीं। भगवान जो है वैकुंठाधिपति है, वैकुंठ में विराजते हैं, अवांग मनस गोचर है, मन से वाणी से बहुत दूर रहते हैं प्रभु। लेकिन यामुनाचार्य स्वामी जी महाराज गाते हैं, नमो नमो वांग मनसाधिगुमये, नमो नमो वांग मनसैक भूमये। मन और वाणी से आप दूर है करके बोलते हैं, तुरंत बोलते हैं मन और वाणी से आप पकड़ने योग्य है, नजदीक है आप। अवांग मनस गोचर है करके बोलते हैं, तुरंत कहते हैं नहीं, मन और वाणी से तो आप पकड़ने सुयोग्य है, एकदम विरुद्ध बात दोनों। तो बोलते हैं भक्ति नहीं है तो प्रभु उन लोगों के लिए बहुत दूर रहते हैं, भक्ति है तो भक्ति करने वालों के लिए भगवान बहुत नजदीक होते हैं और मिलना आसान हो जाता है। तो मां या नहीं, अनेक आश्चर्य चेष्टितों को करने वाले, आश्चर्य चेष्टितों को अनेक करने वाले जो होते हैं उसे कहते हैं मां या नहीं। आश्चर्य
गुण वाला, आश्चर्य गुण वाला। देखिए इस पद्य में कल ही बताया था, कोई गोपी इस तरह प्रश्न करने लगी कि हम सब तो पापी है तो प्रभु कैसे मिलेंगे, हम पापी है तो प्रभु के पास जाना कैसे सही है। राजा दशरथ चाहता था कि राम को राजा बना दो, और वशिष्ठ जी बोले कि तारीख ये तारीख फलाना तारीख अच्छा है तो उस दिन पट्टाभिषेक रखो, साक्षात ब्रह्मा के पुत्र। सब तैयार भी किया, लेकिन प्रभु राजा नहीं बन सके, तब उनको वन में जाना हुआ। तो एक गोपी इस तरह प्रश्न पूछती है कि प्रभु का काम भी इस तरह रुक गया, समझो हम लोग तो बहुत सामान्य हैं, सामान्य मनुष्य है, हम प्रभु से मिलने के लिए जाते हैं तो कैसे होगा वो काम, आप बताइए कैसे संभव है। प्रभु का काम भी नहीं हुआ। तो बोलते हैं कि प्रभु का काम इसलिए नहीं हुआ कि प्रभु चाहते नहीं थे कि मैं राजा बन जाऊं, प्रभु चाहते नहीं थे कि मैं राजा बन जाऊं, प्रभु चाहते थे कि मैं वन जाऊं और रावण को वध करके आऊं। तो अपने इष्ट देव रंगनाथ भगवान से प्रार्थना किया राम ने, देखो पिताजी सब तैयारी कर रहे हैं तो कल मैं राजा बन जाऊंगा, तो आगे रावण वध कौन करेगा फिर। तब प्रभु बोले, रंगनाथ जी बोले राम को आप चिंता मत करो, बस एक व्यक्ति मैं तैयार कर दिया हूं, वो आ रही है अभी ये बिगाड़ने, ये काम बिगाड़ने के लिए एक व्यक्ति को तैयार करके मैंने भेज दिया। कौन है वो? मंत्रा, जो मंत्रा आई थी, वो तैयार करके भेज दिया, वो आ रही है, सब वो संभालेगी, आप चिंता मत करना। तो तात्पर्य यह है कि प्रभु स्वयं नहीं चाहते थे कि मैं कल राजा बन जाऊं, इसलिए वो काम नहीं हुआ। इसका मतलब ये नहीं है कि हम प्रभु के पास जाएंगे तो प्रभु नहीं मिलेंगे, वो तो इंतजार कर रहे हैं कि कोई आवे मेरे पास, कोई मेरे पास आवे तो अच्छा लगेगा, ऐसा कोई आ जाना चाहिए मेरे पास, ऐसे इंतजार कर रहे। इसलिए हमारा काम जो है वो अवश्य हो जाएगा, हम पापों से मुक्त हो जाएंगे, प्रभु अवश्य हम लोगों को पापों से मुक्त कर देंगे। उनके पास जाना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए हमारे बारे में, मतलब दोषानुसंधान, स्वनिकर्षानुसंधान, नैत्यानुसंधान वो करना चाहिए। अमर्यादः क्षुद्रः चलमति ही असूया प्रसवभूः कृतघ्नः दुर्मानी स्मरपरवशो वंचनपरः नृशंसः पापिष्टः, यमुनाचार्य जी जैसे करते हैं वैसे उनके सामने सन्मुख जाकर के हमको बोलना चाहिए कि मैं पापी हूं, प्रभु बस आप कृपा करो, अहमस्मि अपराध चक्रवर्ती, अपराध चक्रवर्ती हूं मैं, चक्रवर्ती हूं। वेदांत देशिक स्वामी जी बोलते हैं मैं चक्रवर्ती हूं। सबने पूछा चक्रवर्ती हो किस देश के, कौन सा राज्य के चक्रवर्ती हो? अपराध चक्रवर्ती, अपराधों के चक्रवर्ती हूं, अपराधियों के राजा हूं मैं। जितने भी पापी गण हैं, पापी समूह जो है, बड़े बड़े पापी भी मेरे को देख करके बोलते हैं तो बहुत बड़ा पापी है, बोल, बड़े बड़े पापी भी मेरे को देख करके बोलते हैं कि अरे ये तो बहुत बड़ा पापी है ये, मैं ऐसा हूं, मैं अपराध चक्रवर्ती। बहुत चमत्कार युक्त बात करते प्रभु से। प्रभु के पास एक गुण है, एक अद्भुत गुण है, दया गुण बोलते, परम दयालु बोलते हैं ना, दया गुण, दया देवी बोलते हैं, वो गुणों की रानी है समझो। प्रभु के पास जितने भी गुण हैं उन गुणों के एक रानी है, रानी का नाम है दया देवी। ध्यान दीजिए, स्वामी जी महाराज बोलते हैं प्रभु से, देखो मैं चक्रवर्ती हूं, अपराध चक्रवर्ती, हे दया देवी आप तो गुणों के रानी हो, मैं भी राजा और आप रानी, आप गुणों के रानी हो, मैं अपराधियों के राजा हूं। एक देश के कोई सबसे बड़ा नेता दूसरी देश जाते हैं तो उस देश में स्वागत करते हैं, उस देश के राजा आ जाते हैं, उस देश के नेता जो प्रभु होते हैं, जो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति इत्यादि पद में जो बैठते हैं, वो लोग स्वागत करने एयरपोर्ट तक आ जाते, रेड कार्पेट स्वागत बोलते। तो किसी भी देश के कोई नेता हमारे देश में आते हैं तो हमारे देश के प्रधानमंत्री इत्यादि बड़े बड़े नेतागण जाकर के स्वागत करते,
ये रिवाज है, ये करना ही पड़ेगा, ये प्रोटोकॉल। पाकिस्तान के भी कोई नेता इधर आते हैं तो इसी तरह करना तो पड़ेगा, आप चाहते हैं नहीं चाहते हैं बात अलग है। उनके साथ मतभेद है तो फिर भी आते हैं तो जाना पड़ेगा, प्रोटोकॉल है तो स्वागत करना पड़ेगा, व्यवस्था विधिवत करना पड़ेगा। तो देखिए, आप दया देवी गुणों की रानी हैं, मैं जो हूं अपराधियों का राजा हूं, तो आपको तो स्वागत करना पड़ेगा और मर्यादा आदर विधिवत देना पड़ेगा, क्योंकि मैं भी तो राजा हूं, भले पापियों का राजा, राजा तो हूं, अपराधियों का राजा हूं तो भी राजा तो हूं। तो राजा हूं तो मैं माननीय व्यक्ति हूं। ये दया देवी, तो दया देवी पूछने लगी तो क्या करूं मैं, आप बताओ करना क्या है। बस मेरे को भगवान के चरणारविंदों में बिठा दो, ये काम आप ही कर सकते हो, ये काम करने के लिए तो आप बैठे हो। ये दया देवी, अहमस्म्यपराध चक्रवर्ती करुणे त्वं च गुणेषु सार्वभौमी। इसलिए आपसे मैं निवेदन करता हूं, नम्र निवेदन करता हूं कि इस पापी को आप कृपया भगवान के चरणारविंदों में नित्य निरंतर बिठा दो। बस ये काम आप ही कर सकते हैं। आप रानी है, मैं राजा हूं, तो सही तरह सम्मान करो हमारी। तो भगवान इसलिए वो आश्चर्य चेष्टित भूत है, मतलब आश्चर्य कार्यों को करने वाले माने जाते हैं कि हमारे पापों को नाश करने में समर्थ रहते हैं, इसलिए वो आश्चर्य काम करने वाला है। क्योंकि मैं समझता था कि कोई कर ही नहीं सकते, मैं इतना बड़ा पापी हूं, तो मैं समझता था कि इस पापों का नाश होना बहुत मुश्किल है, ऐसा समझता था। तो प्रभु देखो एक क्षण में, एक पल में कर दिया, तो आश्चर्य काम करने वाला है। इससे बेहतर आश्चर्य काम क्या हो सकता है, इससे बड़ा साहस काम क्या हो सकता है। तो मां या नहीं, इसलिए बोलते हैं प्रभु जो है वह अत्याश्चर्य चेष्टितों को अनायास रूपेण करते हैं, अनायास रूपेण। गोवर्धन पर्वत को उठाया तो प्रभु को कष्ट हुआ क्या, आसान से उठा लिया। वैसे अनेक कार्य किए हैं, एक नहीं दो नहीं। संजीवयन्नपि मृतम सुतम उत्तराया, उत्तरा के पेट में जो परीक्षित जो गर्भ में ही खलास हो गया था, तो उस परीक्षित को बचाया किसने, प्रभु ने तो बचाया। संजीवयन्नपि मृतम सुतम उत्तराया, कुरेश स्वामी जी महाराज अतिमानुष स्तव में गाते हैं। वो मृत शिशु को प्रभु अंदर हो करके जा करके बचा के बाहर लाए। परीक्षित नाम क्यों है परीक्षित को, उन्होंने अंदर ही प्रभु का दर्शन किया, मां के पेट में था तभी उनकी रक्षा के लिए प्रभु वहां पधारे, तो प्रभु जी का दर्शन अंदर ही किया। तो सोचने लगा कि क्या सुंदर दिखते हैं, कौन है ये महापुरुष, या आदि पुरुष कौन है, ऐसे विचार करता था। जैसे जन्म हुआ तो बहुत लोग बच्चे को देखने के लिए आते थे, वो तो आएंगे ही ना, हम बुलाते हैं तो आएंगे, सब आएंगे, एक दिन आओ ना करके बुलाते हैं, तो बच्चे को देखने सब आते थे। सब आते थे तो सबको देख करके इतना रोता था परीक्षित, मतलब देखना ही नहीं चाहता था किसी को भी, माँ बाप को भी, और जो भी देखने आते हैं उन लोगों को। बाप तो है नहीं, अभिमन्यु तो चले गए, तो कोई भी आवे देखने के लिए तो वो देखता नहीं था, रोता था। क्यों, अरे पेट में था तभी एक पुरुष को देखा, उनको देखने के बाद बाकी कोई देखने योग्य ही नहीं लगते, अच्छा नहीं लगते। तो सब विचार करते थे ये बच्चा किसी को भी देखता है तो रोता क्यों है। तो इतने में कन्हैया वहां पधारे, प्रभु आए, तो प्रभु को देख करके इतना खुशी मनाने लगा, एकदम आनंद हो गया। तब मालूम पड़ा इन्हीं को अंदर दर्शन किया है, अंदर प्रभु जी का दर्शन किया। जिस पुरुष को मैंने माँ के पेट से ही दर्शन किया, वो जो है वो अभी बाहर सामने मेरे नजरों में आए हैं। तो ऐसा खुश हो करके दर्शन करने लगा। तो कोई भी आवे परीक्षा करता था कि पेट में देखा वो पुरुष ये है करके परीक्षा करता था, तो नाम परीक्षित इसलिए ही बोलते। तो देखिए मृत शिशु को भी बचा सके, ये वह माई है प्रभु।
मृत शिशु को भी बचा सकते हैं, ऐसे आश्चर्य काम करने वाले। इतना ही नहीं, एक ब्राह्मण कन्हैया के पास एक दिन आया था, द्वारका में, द्वारकाधीश के पास। तब अर्जुन वहां ठहरे हुए थे। ब्राह्मण आकर के रोने लगा प्रभु के पास, देखो प्रभु, जो भी बच्चे मेरे जैसे जन्म लेते हैं, जैसे पैदा होते हैं, वैसे ही कहीं गायब हो जाते, गुम हो जाते, कौन ले जाता है क्या है कुछ पता नहीं चलता है। 3 बच्चे ऐसे मैंने गवा दिया अभी तक। अभी आजकल मेरी धर्म पत्नी बच्चा पैदा करने वाली है, मतलब जन्म देने वाली है। मैं आपसे निवेदन करने आया हूं, 3 बच्चे गवा दिया मैंने, तो अभी ये चौथा बच जाए तो आप आकर के रक्षा करें। तब प्रभु किसी यज्ञ में यजमान के रूप में दीक्षित थे। एक दिन एक हवन करने वाले थे, तो उस हवन के यजमान थे, तो दीक्षित थे, कहीं बाहर तो नहीं जाना था। फिर भी बोले कि एक ब्राह्मण आकर के रो रहा है तो देखेंगे। तो अर्जुन बोला, थोड़ा अभिमानी था उस वक्त अर्जुन। अर्जुन कन्हैया को बोलने लगे कि ये छोटी सी काम के लिए आप जाएंगे क्या? मैं जाता हूं, मैं जाता हूं, मैं तो, मेरा नाम ही विजय है, मैं जाता हूं, मैं देख लेता हूं। हे ब्राह्मण, चिंता मत करो, हम है ना भाई, क्यों चिंता करता है? ब्राह्मण बोलता है अर्जुन को ऐसा देख करके, नहीं आप 2 मिनट चुप रहिए, प्रभु से बात कर रहा हूं। प्रभु कृपया आप ही पधारिए, ये काम तो थोड़ा बड़ा लग रहा है, ऐसा कोई सामान्य नहीं है कि ये कर सके। ऐसे अर्जुन को देख के बोलता है, ये कोई सामान्य काम नहीं लग रहा है, मुझे नहीं लगता ये कर पाएगा, तो इसलिए आप ही पधारिए। अर्जुन बोले, अरे क्या समझ रखा है हमको, हा? कौरवों को वध करके नाश कर, तब तक ऐसा मानता था कि कौरवों का वध इत्यादि और महाभारत युद्ध में जीत जो है वो सब हमारी वजह से अभी करके आए हैं। बहुत बड़ा युद्ध सुना होगा ना, महाभारत युद्ध, हा? जीत करके आए हैं भाई, ऐसी बात नहीं है, कोई सामान्य नहीं है, द्रोणाचार्य के शिष्य है। मैं आता हूं, चलो। तो प्रभु बोले हंसते हुए, ठीक है, जाके आ जाओ, आगे जो होना है, जो होने वाला है, सब हमको पता है, मैं संभालूंगा। ऐसा मन में विचार करते हुए बोले कि तू जाओ। तो वो वहां गया था, बाणों से ही ऐसा पूरा मकान की रक्षा करने हेतु, बाणों से ही, शरों से ही उन्होंने फेंसिंग वगैरह लगा दिया वहां पूरा। मतलब कोई श्वास छोड़ेगा, मतलब श्वास लेगा तो भी वो हवा भी अंदर घुस नहीं सके, ऐसा फेंसिंग इतना बढ़िया बना दिया पूरा मकान, बस बाहर इधर उधर घूमता ही रहता है। ब्राह्मण भी बाहर खड़ा है, अर्जुन भी बाहर खड़ा है। तो बच्चा का जन्म हुआ तो अंदर से रोने की आवाज भी सुनने को मिला। इतने में अंदर से वो औरत चिल्लाने लगी कि ये भी गायब हो गया, कौन आया कौन लेके गया कुछ पता नहीं चलता है। तो जैसे सुनने को मिला तो ब्राह्मण ने क्या किया, अर्जुन का गला पकड़ लिया। देखो मैंने पहले ही बोला था, ये तेरे वश की बात नहीं है, प्रभु आने वाले थे तो सब कुछ बिगाड़ा तूने, बिगाड़ा। अभी छोटा बालक वो भी मैंने गवा दिया। देखो सही समय पे प्रभु से जाकर के प्रार्थना भी किया था, तेरे को शाप देने वाला हूं, पकड़ करके तैयार हो गया। तब अर्जुन बोलने लगा, रुको रुको रुको, जल्दी शाप बाप मत दो, आओ दोनों साथ मिलकर के कन्हैया के पास जाते हैं। अरे वही तो पहले मैंने किया था, पहले तो वही मैंने किया था, प्रभु के पास जाकर के प्रार्थना किया था, सब कुछ बिगाड़ा तूने, नहीं नहीं शाप मत देना, आओ। तो दोनों वहां गए थे, तो प्रभु से प्रार्थना करने लगे। तो प्रभु तुरंत क्या किया, एक रथ लेकर के, वो भी अर्जुन को सारथी बना करके, बोलो पहले तो मैं सारथी था ना, अभी तू सारथी बैठ, काम तूने ऐसा किया है तो आओ साथ में। तो ब्राह्मण को भी साथ में लिया, आप भी चलो साथ में। तो हर जगह जाके ढूंढे, आखिर प्रभु को लगा कि शायद वहां होंगे वैकुंठ में। हाँ, श्री महालक्ष्मी जी तो रुक्मिणी बन के आए हैं, भूमा देवी सत्यभामा बन के आए हैं, फिर भी ऐसी बात नहीं है कि वहां कोई है, होंगे ही नहीं। मतलब अंश अवतार बोलते हैं, अंश अंश हो करके यहाँ दूसरा एक रूप धारण करके तो आए हैं। वहां लक्ष्मी जी सब विराजते हैं वहां। तो वहां गए, तो एक जगह पे रथ को खड़ा करके प्रभु अंदर गए, और अंदर जा करके देखा तो उन चारों बच्चों के साथ अम्मा जी लोग खेल रहे थे वहां। प्रभु बोले, क्या कर रहे हैं आप? देखो ब्राह्मण इतना वो बिगड़ गया, मतलब इतना गुस्सा कर रहा है, तो अर्जुन को शाप देने वाला है।
अम्मा जी लोग बोले आप तो अवतार करने गए तो यहाँ तो इस तरफ तो आए ही नहीं, वैकुंठ में क्या चलता है, कैसा चलता है, एक फोन तक नहीं किया। तो इसलिए आपको बुलाने के लिए ये हमने किया, आपको देखने का मन हुआ तो ये काम किया हमने। भगवान बोले आप तो वहां रुक्मिणी सत्यभामा के रूप में तो मेरे साथ ही तो फिरते हो, तो क्या दिक्कत है फिर भी ये जगह पे भी तो, यहाँ भी तो नित्य मुक्त लोग रहते हैं, यहाँ भी तो भक्त लोग होते हैं, वो सब वंचित हो गए, तो उन लोगों से आपको मिलना चाहिए, इसलिए अभी बुलाया आपको, हमको मालूम है कि इस तरह काम करेंगे तो आप आएंगे। तो प्रभु बोले लाओ चारों को, तो बाद में वहां से लेकर के आए और उस ब्राह्मण को वापस दिया। यहाँ एक सबसे बढ़िया प्रश्न एक छिपा है। हम बोलते हैं कि कोई वैकुंठ जाते तो वापस नहीं आ सकते, न च पुनरावर्तते, न च पुनरावर्तते। वैकुंठ धाम ऐसा है, तो कोई वहां पहुंचता है तो वापस नहीं आ सकता है, आना चाहता भी नहीं है और आ भी नहीं सकता है, ऐसी जगह है वो। तो ये बच्चों तो वहां गए तो वैकुंठ में रहे, तो वापस कैसे आए भी, कैसे आए पिंटू भाई वापस, कैसे आ गए वापस? भगवान चाहते हैं तो भी नहीं हो सकता है वैसे। और भगवान भी कोई वैकुंठ पहुंचते हैं, वैकुंठ में जो बंदा आया है। अच्छा एक बात मैं बताना चाहूंगा, शास्त्रों में इस तरह कहा गया है कि कोई वैकुंठ पहुंचेंगे तो वापस नहीं आएंगे, न च पुनरावर्तते, न च पुनरावर्तते। पुनरावृत्ति नहीं है, पहुंच गया तो पहुंच गया वहां, और कोई आना चाहेगा भी नहीं है। ठीक है, शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि वहां कोई जाता है तो वापस नहीं लौट सकता है, ये याद रखिए। और भगवान के बारे में शास्त्रों क्या बोलते हैं? भगवान स्वच्छंद पूर्वक जो चाहते हैं वो काम कर सकते हैं, कोई रोक सकते हैं भगवान को? नहीं रोक सकते, वो जो सोचते हैं वो भगवान कर सकते हैं, ये बात भी ध्यान में रखिए। पहले मैंने क्या बोला था, जो वैकुंठ पहुंचता है वो वापस नहीं आ सकता है, ये एक बात। और एक बात यह है कि प्रभु जो चाहते हैं वो कर सकते हैं, कोई रोक नहीं सकते, ये भी शास्त्रों का ही घोषणा है इस तरह। तो दोनों शास्त्रों का ही बात है। अभी एक प्रश्न है, कोई बंदा वैकुंठ पहुंच गया ठीक है, प्रभु को वो अच्छा नहीं लगा समझो, उसको प्रभु वापस यहां भेज सकते हैं कि नहीं? तो शास्त्रों ने ऐसा कहा कि जो बंदा वहां पहुंचेगा वो वापस नहीं आ सकता है, उसका क्या हुआ? तो वो वही रहेगा, प्रभु भेज नहीं सकते हैं, तो ठीक है भेज नहीं सकते हैं, तो अपने हिसाब से काम करने वाले स्वतंत्र होकर के कोई भी काम कर सकते हैं प्रभु, ऐसा आपने तो बोला। अभी तो भेज नहीं सकते हैं, तो ये काम तो उनसे हुआ नहीं है, फिर अभी कैसे समर्थन किया जाए? दोनों शास्त्रों का ही बात है, शास्त्रों हमेशा सच ही बोलते हैं, आचार्यों निकालते हैं अर्थ। रामानुज स्वामी जी महाराज अपने श्री भाष्य के अंत में लिखते हैं, अद्भुत बात बताते। प्रभु भेजेंगे तो शास्त्र वाक्य झूठ हो जाएगा कि वहां जो पहुंचता है वो वापस नहीं आ सकता है, वो बात झूठ बन जाएगा। और प्रभु भेज नहीं सकते हैं, तो अपने हिसाब से जो चाहते हैं वो करने वाले होते हैं परमात्मा, वो बात जो है वो झूठ हो जाता है, तो क्या किया जाए? तब रामानुज स्वामी जी बोले, देखिए प्रभु तो इंतजार करके बैठे कि कोई एक महात्मा आ जाए यहाँ मेरे पास, मेरे को मिल जाए, मेरे को एक महात्मा मिल जाए, आएगा कोई, आएगा कोई, आएगा करके ऐसे बैठे, प्रतीक्षा करके बैठे। प्रतीक्षा करके प्रभु बैठे हैं तो उन्हें वापस भेजने की तो बात ही नहीं है ना, फिर कैसे भेजेंगे? बहुत दिनों से कोई बालक मांगता है आइसक्रीम चाहिए, आइसक्रीम चाहिए, आइसक्रीम चाहिए, तो एक दिन आप खिलाते हैं तो ना बोलेगा क्या वो? सालों से मांगता है, तो एक दिन पिताजी को लगा कि ठीक है सालों से मांगता है, एक दिन खिलाते हैं, तो वो ना बोलेगा, आज नहीं चाहिए करके बोलेगा क्या वो? अरे लाओ, ऐसे खाएगा ना। तो इस तरह जन्मों से हमारी प्रतीक्षा करने वाले प्रभु, एक दिन कोई बंदा वहां पहुंचता है तो निकालने की तो वो सोचेंगे ही नहीं, इसलिए वो बात, वो प्रश्न वहां उठता ही नहीं है। अत्यर्थ प्रियम ज्ञानिनम लब्ध्वा कदाचित आवर्तयिष्यति। बहुत प्रिय ज्ञानी बोलते हैं पुरुष को, मतलब जीवात्मा को, जो बंदा प्रभु को ही चाहता है, मोक्ष पाना चाहता है, उसका नाम है ज्ञानी, बोलते हैं भगवान, वो ज्ञानी है।
तो ठीक है, वहां कोई जाते तो आ नहीं सकते, ये 4 बच्चों कैसे वापस आ गए फिर? अभी ठीक है, मैंने एक समाधान तो अभी देख लिया कि कोई वहां आते हैं तो उनको प्रभु तो छोड़ते ही नहीं है, तो वापस भेजने की तो बात ही नहीं है, वो कभी ऐसे विचार करते ही नहीं है। तो ये 4 बच्चे वहां पहुंचे तो वहां से वैकुंठ से पुनः कैसे बाहर आ गए, भगवान कैसे लेके आकर के इस ब्राह्मण को वापस कैसे दिया। ध्यान दीजिए, वैकुंठ जाने के लिए अनेक मार्ग बताते हैं, एक मार्ग नहीं, अनेक मार्ग है, अनेक मार्ग है। इसमें एक मार्ग है अर्चिरादि गति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक गति, अर्चिरादि गति। सूर्य मंडल के अंदर प्रवेश करके फिर वहां से जाना होता है। मुक्ता अर्चिर दिन पूर्व पक्ष षडुदंग मासाब्दवातां शुमते करुणेन्द्रदातृमहितः सीमांत सिन्धुवा प्लुतः श्रीवैकुण्ठमुपेत्य नित्यमजडम् तस्मिन् परब्रह्मणः सायुज्यं समवाप्य नंदति समं तेनैव धन्य पुमान्। इस श्लोक में एक जीव उत्क्रमण पर्व बोलते हैं, शरीर को छोड़ने के बाद कहां कहां जाकर के वैकुंठ पहुंचता है, इसका वर्णन किया गया है। अर्चि दिन पूर्व पक्ष षडुदंग मासाब्द वाताम शुमत ग्लौ विद्युत वरुणेन्द्रदातृमहितः सीमांत सिन्ध्वा प्लुतः श्री वैकुंठमुपेत्य नित्यमजडं तस्मिन् परब्रह्मणः सायुज्यं समवाप्यनंदति समं तेनैव धन्य पुमान। हमारे आचार्य बोलते कि सुबह उठ करके इस श्लोक का अनुसंधान करना चाहिए, उठते ही श्लोक का अनुसंधान करना चाहिए। तात्पर्य यह है कि प्रभु जन्मों से बस इधर हूं, आज तो कृपा करो, आज ले जाओ, दया करो। कोई प्रार्थना करेंगे, ये श्लोक रोज बोलो अच्छा लगेगा, ऐसा बोल दूं तो रोज बोलेंगे लोग, बहुत सारे पैसे मिलेंगे, बहुत खुश रहेंगे आप, तो लोग अवश्य पाठ करेंगे। आप तो मालूम नहीं पड़ता है। तो कहीं प्रवचन में गया एक बंदा, 10 साल से रोज ये श्लोक बोलता है, अर्थ तो मालूम नहीं, गुरुजी ने बोल दिया कि ये रोज बोलो, तो 10 साल से बोलता है। तो एक दिन कहीं प्रवचन में गया तो श्लोक का अर्थ गुरुजी समझाने लगे। कोई गुरुजी, मुक्तहार चिर दिन पूर्व पक्ष, जो मुक्त है वो पहले अर्चरादि गति में जाता है, तो सूर्य के अंदर जाता है, फिर दिन अभिमानी देवता, फिर पक्ष के अभिमानी देवता, फिर आयन के अभिमानी देवता, फिर संवत्सर के अभिमानी देवता, सब स्वागत करते हैं। मतलब जो जो लोग जाता है तो रास्ते में जितने भी गांव आते हैं, समझो वैकुंठ जाते जाते ऊपर के जितने भी लोग, वहां के जितने भी अधिपति होते हैं, क्षेत्राधिपति, तो वो देवता गण आकर के स्वागत करते हैं, पधारिए पधारिए करके विधिवत पूजा वगैरह करके आगे भेजते हैं। बस श्लोक का वही अर्थ है। तो आखिर इस श्लोक में ऐसा प्रार्थना किया जाता है कि वो मौका कम से कम आज मिल जाए प्रभु, बहुत समय हो गया। तो अर्थ जैसे मालूम पड़ा तब सोचा कि अच्छा 10 साल से बोल रहे, अच्छा हुआ प्रभु सुनिए नहीं, अभी आज से तो बोलना ही नहीं है ये श्लोक। गुरुजी ने धोखा दिया हमको, मैंने मांगा क्या वो क्या दे रहे, मगर जो मांगा वो देना चाहिए। तो देखिए अनेक गति है। हमारे दादी माँ एक कथा बोलते थे, मेलकोट में कोई एक औरत, बहुत उम्र वाली, बहुत उम्र वाली, रोज जाती थी मंदिर, दर्शन करती थी और रोती थी प्रभु के सामने, प्रभु आज तो दया करो, आज तो दया करो, उठा लो, बहुत हो गया इधर, मैं बहुत हैरान हूं, रोज बोलती थी। तो प्रभु तो कभी अर्चा समाधि से बाहर आकर के बातचीत तो नहीं करते, दर्शन करते तो हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, सब ठीक है, कुछ तो बोलते तो नहीं है, कुछ पूछो तो भी ऐसे तो मुंह खोल के जवाब तो नहीं देते हैं। रोज बोलती थी आज उठा लो, आज उठा लो, आज उठा लो। तो प्रभु दया करे ना करे करे, अर्चक स्वामी जी ने, पुजारी स्वामी जी ने सोचा कि दया करते हैं, कम से कम कुछ तो बोलते हैं। तो एक दिन प्रभु के पीछे वो चुप गए, वैसे खड़े हो गई, चुप कर रहे। तो औरत आकर के, प्रभु बहुत हो गया, आज उठा लो, मैं इधर नहीं रह सकती, संसार सागरम घोरम, ये सब बोलने लगी। तो अंदर से वो बोले कि बेटी चिंता मत करो, आज रात को आने वाला हूँ और आपको मैं ले जाने वाला हूँ, वैकुंठ प्रदान करने वाला हूँ, बोले ना। तो तुरंत घबराहट हो गई, घबराहट की वजह से वो ऐसे ऐसे हिलने लगी और बोलने लगी आप कब से बात करने लगे,
प्रभु आप कब से बात करने लगे? मैं इसलिए प्रार्थना करती थी कि आप कुछ बोलेंगे ही नहीं, इसलिए प्रार्थना करती थी, मैं विश्वास करती थी कि आप इसमें है ही नहीं। आज मालूम पड़ा कि आप इसमें हैं। अभी कोई जल्दबाज नहीं है प्रभु, अभी पोता का जन्म हुआ है, तो पोते को शादी करेंगे बाद में, तो उसका एक लड़का आएगा, तो जनोई संस्कार देखना है, उसका शादी देखना है, उसकी शादी देखना है, तो उसके बाद उसका बेटा आएगा, उसकी शादी देखना है। तो प्रभु इसलिए बस अभी कोई जल्दबाज नहीं है। तो अर्चक स्वामी जी हंसते हुए बाहर आए और बोले कि आप देखो, प्रभु को भी धोखा धोखा देने की साहस में अपने आप को आप धोखा दे रहे। अगर मन में ऐसे विचार नहीं है तो बोलते क्यों हो? मन में ऐसे विचार तो है नहीं, जीने की इच्छा है तो चुप रहो ना, इसमें क्या है? हमारे दादी माँ समझो, कोई भी आकर के दादी माँ से बातचीत करते हैं, सहेली गण आते हैं उनके बचपन के, पूज्यपाद संपत कुमार आचार्य स्वामी जी महाराज की धर्मपत्नी की बात है। तो दादी माँ उनकी बात करते करते कोई उनसे उम्र पूछे ना, उम्र क्या है अभी, तो वो चाहते नहीं थे, उम्र बोलना अच्छा नहीं लगता था उनको। तो बोलेगी कि 7, इतना ही। तो आपको समझना चाहिए कि 77, 6 यही बोलेंगे, 76, 77। कोई बोले तो सीधा नहीं बोलते, 77, 78 ये नहीं बोलते, 7। तो हम विचार करते थे कि इतने उम्र लायक है तो 7 क्यों बोलते? फिर माता जी बोलते थे कि नहीं नहीं, वो बोलना नहीं चाहते हैं तो 7 बोलते। तो आगे बैठने वाले समझना चाहिए कि वो जो भी समझो, आपको समझ जो समझना है समझो, मैं इतना ही बोलूंगी। मतलब आप 67 समझो, 77 समझो, 57 समझो, 87 समझो, जो समझना है समझ लो। क्या करे, संसार ऐसा है कि यहाँ सब चाहते हैं कि और भी रहना, और भी रहना, और भी रहना। कौन जाने का इतना इच्छा रखता है? तो गतियां तो अनेक है वैकुंठ जाने के लिए। उन गतियों में एक गति अर्चिरादि गति, ध्यान दीजिए। अभी वहां से उन बच्चों को प्रभु कैसे वापस लेके आए, तो बोलते हैं कि अर्चिरादि गति में सूर्य मंडल के अंदर प्रवेश करके जो आगे पहुंचता है वो ही मुक्त बन जाता है, वही वापस नहीं लौटता है। अन्य गतियों द्वारा जो वैकुंठ पहुंचते हैं वो वापस आ सकते हैं। तो इन बच्चों वहां गए तो अर्चिरादि गति में नहीं गए, पीछे देखिए, पीछे अर्चिरादि गति में नहीं गए, अन्य गति में लेके गए। तो अन्य गति द्वारा जो लेके गए तो इसलिए वापस आना संभव हो गया। तो भगवान ला करके दिए, तो आश्चर्य काम किए ना, उन बच्चों को वैकुंठ से वापस लाना और ब्राह्मण को वापस देना। इसलिए तो कहते हैं कि माँ या नहीं, प्रभु जय जो है अत्याश्चर्य काम करने वाले। और एक माई है, मतलब एक मैजिशियन तो प्रभु है, चमत्कार बहुत करते हैं। और चमत्कार करने वाले कौन होते हैं प्रभु के बाद? प्रभु से भी बढ़कर चमत्कार करने वाले कौन है? आचार्य, गुरु जी जो है, वो जो चमत्कार करते हैं वो चमत्कार प्रभु भी नहीं कर सकते हैं। इस जीव को ले जा करके प्रभु के गोद में बिठाते हैं, ये चमत्कार करने वाला जो है वो सदगुरु मात्र ही है और कोई नहीं कर सकते। जो जीव प्रभु से अनेक जन्मों से लड़ता रहता है, प्रभु के पास जाता ही नहीं है, उस जीव को समझा के प्रभु के सामने ला करके प्रभु के बनाते हैं। ये चमत्कार प्रभु भी नहीं कर सकते, जो आचार्य करते हैं। हनुमत समेन गुरु ना, बोलते हनुमान जेवा गुरु जी। गुरु जी कौन है? हनुमान की तरह है। तो किसी ने पास में पूछा, वानर जात के हैं क्या गुरु जी? वो नहीं बोल रहे इधर, हनुमान की तरह। इसका मतलब ये हुआ कि एक घटक होते। रामायण में आप देखिए, हनुमान जी नहीं होते तो राम सीता मिलन संभव ही नहीं है। हनुमान जी गए थे ना, सीता जी से मिलने के लिए गए थे, सीता जी से मिलने के लिए गए और मिल करके वापस भी आए। आते आते क्या बोले? दृष्टा सीता, देख लिया सीता को, ऐसे चिल्लाते हुए, ऐसे जोर जोर से पुकारते हुए वो आए। देख लिया सीता को। तो मैंने पूछा, सीता को देख लिया ऐसा बोलना ही सही रहता है? नहीं, सीता को देख लिया, सीता मैया से मिलकर आया हूं मिलकर मैया से, ये सही लगता है बोलना? जो बोलने की तरीका है, सीता मैया से मिलकर आया हूं, तो भाषा शुद्ध लगता है। आया हूं मिलकर मैया सीता से,
तो लगता है कि नहीं, शब्दों तो सही है लेकिन शब्दों को आगे पीछे आप गलत डाल रहे हैं। तो देख लिया सीता को, अरे सीता को देख लिया बोलो, वही सही है। हनुमान जी बोले अरे सही गलत छोड़ दो, राम के बारे में आप लोग नहीं जानते, मैं जानता हूं। प्रभु प्रतीक्षा कर रहे हैं, हनुमान गया तो कब आएगा करके प्रतीक्षा कर रहे हैं, क्या समाचार बोलने वाला है। सीता है कि नहीं यहां तक मालूम नहीं प्रभु को, समझो है कि नहीं वो भी मालूम नहीं। तो सीता जी के बारे में हनुमान जी आकर के कुछ बोलेंगे तभी पता चलेगा। तो हनुमान जी बोले मैं पहले सीता को बोलूं, फिर देख लिया बोलूं, सीता को देख लिया। बस आप लोगों को तो एक ही पल में मैंने ऐसा बोल दिया ऐसा लगेगा, लेकिन राम की जगह से देखो, सीता को बोलूं और बाद में देख लिया बोलूं, तो बीच में जो स्पेस है, सीता को देख लिया तो बीच में थोड़ा श्वास लेने के लिए छोड़ते हैं, कुछ स्पेस छोड़ते हैं, वो स्पेस जो है प्रभु के लिए तो युगों के बराबर है। सीता को ये देख लिया बोलने वाला है या नहीं देखा बोलने वाला है या क्या बोलने वाला है क्या मालूम है। तो प्रभु तड़पते रहते हैं, प्रभु विचार करते रहते हैं। तो इसलिए प्रभु को पहले ही ये सदभक्त का गुण यही है कि किसी भी प्रकार से भगवान को दुख ना आवे, ध्यान रखना पड़ेगा। तो पहले देख लिया, बस प्रभु खुश हो जाओ, आप देख लिया सीता को। तो हनुमत समेन गुरुना, आप वहां गए, अम्मा जी से मिल करके आए, तो आपकी वजह से तो राम और सीता वापस पुनः एक दूसरे से मिले। इसलिए गुरु घटक करते हैं, एक मीडिएटर, क्या बोलते हैं, एक मीडिएटर है गुरु जी, प्रभु और जीव को मिलाने वाले। गुरु जी नहीं होते हैं तो प्रभु और जीव का मिलन होगा ही नहीं। तो ये गुरु का कार्य है। तो गुरु अत्याश्चर्य कार्य करते हैं। इसलिए जैसे प्रभु माई है, वैसे गुरु भी माई कहने योग्य हो जाते हैं। माया करते हैं मतलब चमत्कार करते हैं। मन वड़ मधुरई मैंदनई, भगवान का अवतार कृष्णावतार किधर हुआ, प्रभु का अवतार किधर हुआ, मथुरा में। मथुरा में जेल में, क्यों जेल में आए प्रभु, हम लोगों को समझाते हैं कि संसार एक जेल है, समझो संसार एक जेल है, ये समझाने के लिए प्रभु को जेल में ही अवतार करना पड़ा। मन वड़ मधुरई मैंदन मैंदनई, मथुरा क्षेत्र की महिमा क्या है। मथुरा सप्त मोक्षपुरियों में एक है। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारवती चैव सप्तैदाः मोक्षदायिकाः। भारत देश में कितने मोक्षपुरियां है, 7 है। इन सप्त क्षेत्रों में एकमात्र क्षेत्र दक्षिण में है, वो कौन सा है, कांची है। अयोध्या, मथुरा, माया, माया क्षेत्र कौन सा क्षेत्र है, किस क्षेत्र को माया बोलते हैं। आप तो बहुत बार आए, बहुत बार, बहुत बार नहीं, 1-2 बार तो आए। हरिद्वार, हरिद्वार जो है माया क्षेत्र है। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका क्षेत्र कौन सा है, उज्जैन। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, और एक क्षेत्र किधर पड़ता है, हाँ आप ही के क्षेत्र है द्वारका क्षेत्र। तो द्वारका जो है वो एक है, तो 7 सप्त मोक्षपुरी बोलते हैं। देखिए सब मालूम होना चाहिए। मैंने कुछ समय पहले एक वीडियो देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा। विदेश का कोई ऑफिसर, कोई बड़ा नेता कोई हो सकते हैं, तो वो आया हुआ है, हमारे प्रधानमंत्री जी उनसे पूछते हैं कि अयोध्या के बारे में जानते हो क्या, ऐसा। वो बोले कि नहीं सुना है कभी, हमारे राम का जन्म स्थल है, हमारे राम का जन्म स्थल है, एक बार अवश्य जाओ, जाके दर्शन करके आओ, जाने योग्य जगह, इतना अच्छा लगता है। देखिए ये जो अभी एजुकेशनल सिस्टम है जो पढ़ाते हैं,
1835 के बाद बहुत बिगड़ गया है। ऐसा नहीं है कि अभी अभी बिगड़ा। 1835 के बाद ये गुरुकुलवास पहले जो होता था वो सब तो निकाल दिया, वेद अध्ययन इत्यादि पूरा बंद कर दिया, और स्कूल में जो पढ़ाते हैं वही एजुकेशन है ऐसा दिमाग में घुसा दिया। और हमारे देश के बारे में उसमें जो वर्णन किया गया है, जो पढ़ाते हैं वो ही सही है, ऐसे एक माया में सबको फंसा दिया समझो। ताजमहल के बारे में तो सब बोलते हैं, मालूम होना चाहिए, मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ कि ताजमहल के बारे में मालूम नहीं होना चाहिए, ऐसी बात नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं कि तेजो महालया वही ताजमहल है, सबसे बातें करते हैं, सच भी हो सकता है झूठ भी हो सकता है, हमको उसमें नहीं पढ़ने का। ताजमहल के बारे में जो चरित्र बताया जाता है वही चरित्र को आप जान लो तो भी चलेगा, कोई ना नहीं बोलते। साथ साथ हमारे देश के जितने भी पौराणिक क्षेत्र है, सनातन क्षेत्र है, उन क्षेत्रों के बारे में भी तो मालूम होना चाहिए। सात मोक्षपुरी बोलते हैं, इसे पुराणों में वर्णन किया गया है, लेकिन पूछा जाए तो किसी को मालूम नहीं है, हालत तो ऐसी ही है। देखिए आप, हमारे देश के ये पुण्य क्षेत्र हम ही नहीं जानते हैं क्या क्या है करके, बोलो। तो प्रधानमंत्री जी बोले अयोध्या के बारे में सब जाके बोले कि इस बार आए हो तो एक बार जाके आओ वहां, इतना अच्छा लगता है। यही तो करना चाहिए, सबको बोलना चाहिए हमारे देश के विभिन्न क्षेत्रों के बारे में। सप्तमोक्षपुरिया है, स्वयं व्यक्त क्षेत्र 8 है, ये सब मालूम होना चाहिए। तो मथुरा जो है, मथुरा नाम नगरी पुण्या पापहरि शुभा, यस्याम जातो जगन्नाथः साक्षात विष्णु सनातनः, सनातन मूर्ति साक्षात भगवान वहां अवतार किया। क्यों वहां अवतार किया, क्यों मथुरा में आए प्रभु? अनेक क्षेत्र है, नहीं कलोल में क्यों अवतार नहीं किया, बोलो। अहमदाबाद में क्यों नहीं आए, कलकत्ता में क्यों नहीं आए, वो क्यों मथुरा, मथुरा में क्यों आए प्रभु? क्योंकि अपने इच्छा अनुसार तो अवतार करते हैं, भगवत भागवत भूमि है वो। मथुरा जो है वो भगवत भागवत भूमि है। प्रभु जब वामनावतार किया तो उस वक्त वहां प्रभु तपस्या किए थे, तो भगवत संबंध है वहां। इतना ही नहीं, शत्रुघ्न हो करके प्रभु का ही अंश माना जाता है। शत्रुघ्न और प्रभु के तो भाई है, परम भागवत है। लवणासुर करके एक असुर था वहां मथुरा में, तो वहां के लोगों ने प्रभु को चिट्ठी भेजा, आकर के प्रार्थना किया कि प्रभु आप आओ, ये लवणासुर बहुत हैरान करता है, कृपया वध करो। प्रभु शत्रुघ्न को बोले तू जा बेटा, तू जा करके मार डालो शत्रु उसको, लवणासुर को। तो शत्रुघ्न गए, लवणासुर को मार के वो राजधानी अपने नीचे, मतलब अयोध्या के नीचे ला दिया। राम को फिर चिट्ठी भेजा कि राम आप आओ, यहाँ का भी राजा बनो। राम बोले अरे ये अयोध्या भी कोई मिल जाए तो छोड़ने के लिए मैं तैयार हूं, मेरे को और कहीं राजा नहीं बनने का। हम कोई होते तो बोलेंगे ऐसे, भाई के पीछे पीछे एक अपना आदमी को भेजेंगे, क्या करता है देख लो, वो कोई राजा बन के ना बैठ जाए, तो जैसे जीतेगा ना लवणासुर को वैसे मेरे को संदेश भेजना, मैं आ जाऊंगा। सगे भाई पर भी ये राजा लोग विश्वास नहीं करते हैं। तो मुगल एम्परर्स में तो बहुत देखा है ऐसा, पिताजी को जेल में रख के ही राजा बनेंगे। प्रभु ने क्या किया, पिताजी के बोलने पर वन में गए, बस यही है फर्क। तो लवणासुर को जीतने के बाद शत्रुघ्न ही वहां राजा रहे, तो प्रभु बोले परम भागवत शत्रुघ्न वहां रहा, और मैं भी पूर्वावतार में मतलब वामनावतार में वहां तपस्या किया हूं, तो सही क्षेत्र वही है जन्म लेने के लिए। ये स नारायण श्रीमान क्षीरार्णव निकेतन नाग पर्यंक सृज्यागतो मधुराम पुरी। क्षीर सागर में प्रभु अपने शेष शैया को त्याग करके सीधा वहां आ गए, मथुरा में अवतार किए। तो मन बड़ा मधुरई मैंदा नहीं, भगवान जो है बहुत बलिष्ठ है। भगवान जैसे कोई बलिष्ठ है क्या, कोई नहीं, बलवान है प्रभु। एक बात बताते हैं, कंस जो है बेकार है, सबको मालूम है। तो कंस को प्रभु ने क्या किया, 8 साल के थे तब मिलने आए थे, तो उन्होंने एक धक्का दिया तो मर गया समझो। ज्यादा कुछ कष्ट नहीं हुआ प्रभु का, आसान से। तो इतना बलिष्ठ है। अम्मा जी बोलते हैं इसलिए तो मन बड़ा मधुर है, मैंदन नहीं, मैंदन शब्द का अर्थ होता है जो बलिष्ठ है।
तू यपिर्णीर यमुनैतुरैव नहीं, भगवान यमुना तीर विहारी है। तू यपिर्णीर यमुनै, अति शुद्ध यमुना बोलते हैं अम्मा जी, शांति से शांति से, अति शुद्ध यमुना बोलते हैं। नहीं, इधर ने बाहर बात कीजिए, इधर महेंद्र भाई कट कर दीजिए। मैं शांति से कट करने के लिए बोला, बात करने के लिए नहीं बोला। यमुना को बोलते हैं अति शुद्ध यमुना, अति शुद्ध यमुना। सब नदियां तो शुद्ध है, गंगा भी तो शुद्ध है, कावेरी शुद्ध है, तो अति शुद्ध यमुना बोलते हैं। शुद्धता क्या है यमुना की? अद्भुत बात है। गोदावरी नदी नाम सुना है? एक नदी है गोदावरी। सीता को जब रावण अपहरण करके ले जा रहा था, उस वक्त अम्मा जी प्रार्थना करती है गोदावरी नदी को देख करके, गोदावरी नदी मैं प्रणाम करती हूँ, हम सकारंडवा कीर्णाम वंदे गोदावरी नदीम क्षिप्रम रामायशम सत्वम सीताम हरति रावण। राम यहाँ आएंगे और पूछेंगे, सीता को देखा करके पूछेंगे, तो कृपया बोलना रावण मेरे को अपहरण करके ले जा रहा है, आप कृपया रावण का नाम बोलना, बचाने में काम में आना मेरे को। तो राम आकर के जब गोदावरी जी से पूछा, सीता को देखा, तो गोदावरी चुपचाप रह गई। वो विचार करती थी कि इसमें हमको क्यों पढ़ना है। जैसे हम नहीं बोलते हैं अरे सड़क में एक दूसरे से लड़ते हैं तो हम पढ़ेंगे नहीं उसमें, हमको क्यों पढ़ना है। अरे किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो भी हम पढ़ते नहीं, पुलिस वाले आएंगे फिर बहुत मगजमारी है भाई, नहीं जाने का, बस प्रभु बचा लो इससे बोल के निकल जाता है बंदा। तो इसलिए हम पढ़ते नहीं। हम क्या बोलते हैं, अरे दूसरों के प्रॉब्लम में हमको क्यों फंसना है। तो गोदावरी ये राम और रावण के बीच में है, हमको क्यों फंसना है, बाद में रावण हैरान करेगा। तो इसलिए कुछ बोला ही नहीं। तो देखो, इसलिए तो ये दोष तो गोदावरी के ऊपर आज भी है, प्रभु के पूछने पर भी जवाब नहीं दिया, तो शुद्धता नहीं है वहां। यमुना इसलिए एकदम शुद्ध नदी है कि कंस के घर के पीछे बहती है। कंस घर के पीछे दरवाजा खोलेगा तो यमुना को देख सकता है, एकदम निकट, एकदम नजदीक। फिर भी वसुदेव जी जब कन्हैया को लेके गए तो यमुना ने क्या किया, रास्ता दिया। कंस से जरा भी डरा नहीं, जरा भी डर नहीं कंस से। गोदावरी बहुत दूर पे है, रावण का लंका बहुत दूर पे है, फिर भी गोदावरी डरती थी। कंस के एकदम निकट है, पीछे है, फिर भी यमुना को कोई डर नहीं है। इसलिए शुद्धता जो है वो यमुना के पास जो शुद्धता है वो शुद्धता किसी नदी के पास नहीं है। तू यपिर्णीर यमुनैतुरैव नहीं, आयर कुलत्तिनिल तोन्नुम अणिविळक्कई। भगवान देखो इतने बड़े होते हुए भी एक सामान्य गोपकुल में जन्म किया प्रभु, गोपकुल में आए। वंश भूमिघड़े उद्धरिक कीழ்कुलम पुक्क वराह गोपाल पोले इवरुम निमग्नरै उयर्ताळ विळींदार। कुछ समझ में आया? वंश भूमिघड़े उद्धरिक कीழ்कुलम पुक्क वराह गोपालரை போலே இவரும் निमग्नரை उयर्ताळ विळींदार। शरकोप स्वामी जी महाराज का अवतार चतुर्थ कुल में हुआ। शरकोप स्वामी जी यहाँ ऊपर विराजे, आपका अवतार चतुर्थ कुल में हुआ, शूद्र कुल में हुआ। पूछते हैं कि क्यों अवतार उस कुल में क्यों किया आपने, उस कुल में क्यों किया? तो जवाब देते हैं भगवान वराह बन के क्यों आए। वराह वैसे तो एक निकृष्ट जंतु है, कोई देखते ही ऐसे जाते हैं। सड़क में सूकर को देखना होता है तो क्या कर, पास में कोई जाएगा क्या, सेल्फी लेता है कोई सूकर से? बाघ से लेंगे, शेर से लेंगे, वो भी नकली, नकली सूकर से भी कोई नहीं लेता समझो। जैसे कोई कोई चित्रपट ऐसे रखते हैं ना कि टेडी बेयर जैसे जो वाघ बनाते हैं, तो उसको पास में रख करके फोटो पोस्ट तो देते हैं। कोई ऐसे सूकर बनाते, सुअर बना करके कोई सेल्फी लेता है नहीं, ऐसे जाते देखते ही। तो प्रभु भी तो वराह बन के आए, प्रभु भी तो कन्हैया बन के गोपकुल में आए। ठीक इसी प्रकार षटकोप स्वामी जी महाराज भी चतुर्थ वर्ण में आए। क्यों? जो नीचे गिरे हुए हैं तो उन लोगों को बाहर लाना है, बचाना है, तो उसमें तो घुसना तो पड़ेगा, उसी में जाना तो पड़ेगा।
जैसे ड्रेनेज साफ करने वाले आते हैं, समझो म्युनिसिपालिटी से आते हैं, तो उसके अंदर प्रवेश भी करते हैं, अंदर जाते भी हैं और ठीक करते हैं। जाना पड़ता है अंदर, तो जाते तो है ना। अंदर जाएंगे तभी ठीक कर पाएंगे, सही कर पाएंगे, शुद्ध कर पाएंगे। तो इस तरह प्रभु इसलिए वराह बन के आए। तो भूमि तो कीचड़ में, समुद्र के अंदर फंसी हुई है, तो बचाना है, ऊपर लाना है। तो वराह बन के इसलिए गए, जैसे ड्रेनेज साफ करने अंदर घुसते हैं, अंदर प्रवेश करते हैं। तो वराह बन के आए, गोपाल बन के आए, सामान्य कुल। इस तरह हम सब नीचे गिरे हुए हैं, तो संसार कीचड़ में है, तो हमारी उद्धार के लिए शतकोप स्वामी जी का अवतार भी नीचे हुआ, ऐसा बोलते हैं। तो भगवान आयर कुलत निल तोन आणि विड़क कई ही, एक परम ज्योति है प्रभु। मतलब प्रभु की वजह से तो हम प्रकाश को पाते हैं। ताये कुडल विड़क कम सईद दामोदर नहीं, बच्चा हो तो ऐसा होना चाहिए सब उनके माँ की वखाण करे। बच्चा है वह होवुज जोइए, देख करके बोलना चाहिए कि माँ बहुत भाग्यशाली है, कैसे बेटा पैदा किया है देखो। बेटा हो तो इस तरह होना चाहिए। कंस के माता जी को कोई वखाण करेंगे, रावण के माँ को कोई वखाण करेंगे? माँ स्वयं बोलेगी ये मेरा बेटा नहीं है, बोलो। उन लोगों के माँ बोलती है कि ये हमारे बेटा नहीं है, ये बस कब का छोड़ दिया संबंध। ये उचित बात है? नहीं, माँ को ऐसा गर्व होना चाहिए कि ये बेटा जो है ये मेरा है। हमारे वहां तिरुवल्लुवर करके बहुत बड़े एक संत हुए, कवि, ஈன்ன பொழுதின் பெரிதுவக்கும் தன் மகனை சான்றோன் எனக் கேட்டதாய்। कोई भी माँ हो, जब बच्चा बाहर आता है, पैदा जन्म देती है, तब अच्छा तो लगता है माँ को, इससे बढ़कर तो कोई आनंद नहीं है। तो अच्छा तो तब लगता है, ज्यादा अच्छा कब लगेगा? पूरे के पूरे नाना देशों के लोग बोलते हैं कि उनके बच्चे को देख करके बोलते हैं कि अरे विद्वान हो तो ऐसा, विद्वान हो तो ऐसा करके जब नाना देश में उनका वखाण किया जाता है, तब माँ बोलती है अभी जो आनंद मैं पाती हूँ वो आनंद जब तेरा जन्म हुआ तब भी नहीं हुआ, अभी अच्छा लगता है। तो नाना देश के लोग बोलते हैं कि बेटा तो कंस जैसा है, तो माँ को अच्छा लगेगा नहीं। तो ताये कुडल विड़क्कम शहीद दामोदर नहीं, यशोदा मैया को देख करके सब यही बोलते हैं कि क्या व्रतोपवास आपने किया, क्या अनुष्ठान किया, तो कन्हैया जैसे एक पुत्र आपको प्राप्त हुआ है। दामोदर नहीं, ध्यान दीजिए, अभी अच्छा लगेगा ये प्रसंग आपको। भगवान का एक अद्भुत नाम है दामोदर। दामोदर का अर्थ क्या है? हाँ, पेट के ऊपर कमर में जो निशान है, ऐसे पूरा एक राउंड। क्यों? अम्मा जी ने, यशोदा मैया ने बांध लिया प्रभु को, क्योंकि इधर उधर जाते थे, चुराते थे, माखन चुराते थे, तो सब आकर के शिकायत करने लगे। तो एक दिन पकड़ लिया। तो प्रभु तो बहुत होशियार है, पहले ही वो क्या करते, घर पे जितने भी रस्सी है, डोरी है, सब काट के रखते। पूरा इतना बड़ा रस्सी मिले तभी आप बांधेंगे ना, तो पहले ही काट के रखते हो। तो अम्मा जी ने एक दिन पकड़ लिया, तो डोरी देखा, रस्सी देखा, सूत्र तो नहीं मिलता, तो एकदम सब साथ इकट्ठा करके प्रभु को भी ऐसे पकड़ के, क्या करती हूँ देखो और तेरे को मैं, करके ऐसे चिल्लाती हुई, गुस्सा दिखाती हुई, तो एक एक को उसमें गांठ लगाती है। और बाद में भगवान को बांधने की कोशिश करते थे, तो प्रभु तो अपने आप को थोड़ा मोटा कर देता है, फिर पुनः रस्सी ला करके पुनः तैयार करती है, पुनः मोटा हो जाते हैं। आखिर प्रभु को लगा कि हम गलत कर रहे हैं, हमारा जन्म ही इसलिए हुआ है कि एक गोपी हमको बांध सके, यशोदा मैया हमको बांधे, तो उसके लिए तो हमने जन्म लिया, वो चाहते हुए हमने जन्म लिया। बोलो, एक माँ होवे और माँ हमको मारे तो कितना कितना अच्छा लगेगा। ये विचार करके आए प्रभु यहाँ बेचारे, उनको वो अच्छा लगता है, कोई माँ हो करके हमको मारे, जैसे हम दौड़ के भागे, प्रभु को अच्छा लगता है। स्वमातुः स्विन्न गात्रायाः विस्रस्त कबरस्रजः दृष्ट्वा परिश्रमं कृष्णः कृपयासीत स्वबंधने। भागवत जी में बोलते हैं, कण्णिनुं चिरुत्तांबिनाल कट्टुन्न पण्णिय पेरुमायन, मधुर कवि जी गाते हैं। तो प्रभु ने अनुमति दिया कि बस आप मेरे को बांधो, मुझे अच्छा लगता है। तो उस वक्त उनके कमर में, पेट में जो निशान आ गया समझो, तो इसलिए नाम ही दामोदर, प्रभु का नाम दामोदर।
हमारे कलिवेर दास स्वामी जी महाराज एक अच्छी बात बोलते। कलिवेर दास स्वामी जी महाराज जैसे एक रसिक, एक महान आचार्य कोई है ही नहीं, ऐसा कह सकते। वो एक बढ़िया बात बोलते हैं। देखो, प्रभु बंधन में थे, यशोदा मैया ने बांध लिया, तो प्रभु बंधन में थे, इस बात को बारंबार स्मरण करो, ध्यान दीजिए। प्रभु बंधन में थे, प्रभु बंधन में थे, प्रभु बंधन में थे। मैंने पूछा कि बारंबार स्मरण करने से क्या होगा, बारंबार स्मरण करने से क्या होगा? तो बोले, तू जो बंधन में है उस बंधन से छूट जाएगा। वो बंधन में थे, बंधन में थे, बंधन में थे करके बंदा स्मरण करता रहेगा, संसार बंधन से छुटकारा पाएगा अवश्य। अभी अभी नहीं, वो भी एक बात है। तो वो श्लोक की जैसे ना हो जाए, अभी अभी नहीं, शांति से पाएंगे, समझो। तो छुटकारा जो है वो अवश्य पाएगा। प्रभु बंधन में थे। और वेदांत स्वामी जी महाराज एक बात बताते हैं कि श्रीरंगम के रंगनाथ भगवान उत्सव मूर्ति है, साक्षात कन्हैया है। उनके कमर में पीतांबर को जरा सा आप निकाल कर देखेंगे तो वो जो निशान है आप दर्शन कर पाएंगे, ऐसा बोलते हैं। जो विभव काल में, विभवावतार में जो हुआ, कन्हैया बन के आए तब जो हुआ, तो उस निशान को अर्चा मूर्ति में भी आप देख सकते हैं। रंगनाथ जी को कन्हैया के रूप में आप दर्शन कर सकते हैं, ऐसा बोलते हैं। तो ताये कुडल विड़क्कम செய்த दामोदरனை तूयो वंदना। भाव शुद्धि, भाव शुद्धि बहुत आवश्यक है। द्रौपदी जी जब भगवान को बुलाती थी तो उस वक्त सभा बीच आने योग्य नहीं थी, सभा बीच आने के लिए योग्य नहीं थी, पुरुषों के सामने आ सके ऐसी स्थिति में नहीं थी, तो भी खींच कर लाया दुशासन। तो सभा बीच आने के लिए योग्य तो नहीं थी, परंतु तो उस वक्त भी प्रभु को बुलाया तो प्रभु ने कृपा तो किया। तो देखिए, तो शुद्धता तो द्रौपदी के पास उस वक्त तो था ही नहीं, समझो। वो कमरे से बाहर आने योग्य ही नहीं थी, फिर भी प्रभु को बुलाए तो प्रभु ने कृपा किया है। कैसे संभव है? तो प्रभु बोलते हैं मैं भाव शुद्धि देखता हूं, बस। देह शुद्धि तो ठीक है, मेरे को भाव शुद्धि चाहिए सबसे पहले। तो तूयो माई वंदनाम, तू मलर तू भी तुळुदु। भगवान बोलते हैं कि कम से कम दूर से तो फूल को फेंको तो भी चलेगा, पास में जाकर के प्रेम से अर्पण करे वो बात अलग है। वो ऐसा करता है तो बहुत अच्छा है, कम से कम जहां बैठे हो वहां से तो फेंको। तो मैंने बोला वो गलत नहीं है, अपमान नहीं है, आपके पास आना चाहिए, नजदीक आकर के प्रेम से अर्पण करना चाहिए। दूर से फेंकना कैसे सही है? हमारे आचार्यों बोले, अम्मा जी इसलिए ऐसा बोलती है, भगवान का हृदय को वो जानती है। भगवान बोलते हैं कि अरे पिछले जन्म तक वो भी नहीं किया, कम से कम अभी फेंकता हो है, फेंकता तो है। तो पिछले जन्म तक वो भी नहीं किया, अभी दूर पे बैठता है तो भी वहां से जैसे बाल थ्रो करते हैं वैसे एक फूल भगवान की ओर थ्रो करता है, फेंकता है तो भी चलता है, भगवान को अच्छा लगता है। ध्यान दीजिए एक प्रसंग। पराशर भट्टर स्वामी जी बोले, एक फूल है, उस फूल में अनेक कांटे होते हैं। शास्त्रों में ऐसा कहा गया कि वो फूल प्रभु को अर्पण नहीं करना चाहिए। न कंटकारिका पुष्पम देवाय विनिवेदयेत। तो कंठकारी, तो नाम में एक कांटा आता है, देखो कंठकारी नाम है पुष्प का, फूल का, कोई फूल है ऐसा, वो फूल प्रभु को अर्पण नहीं करना चाहिए करके लिखा है शास्त्रों में। पराशर भट्टर स्वामी जी बोले वो फूल भी प्रभु के लिए चलेगा, वो फूल भी चलेगा प्रभु के लिए। तो उनके शिष्य वेदांती जी उठ करके बोले, स्वामी जी शास्त्र में तो मना किया हुआ है, वो नाम दे करके मना करते हैं, वो फूल प्रभु को अर्पण नहीं करना चाहिए, लेकिन आप बोलते हैं वो भी चलेगा। तो हंसते हुए स्वामी जी बोले, प्रभु ने शास्त्र में इसलिए मना किया कि उसमें कांटे बहुत है, तो तोड़ते समय मेरे भक्त को ना लग जाए, उस फूल को तोड़ते समय भक्त को ना लग जाए, इसलिए प्रभु बोले वो फूल ही मेरे को नहीं चाहिए। मतलब ये नहीं है कि वो फूल मेरे को पसंद नहीं इसलिए नहीं चाहिए, मेरे लिए तो सब कुछ चलेगा, प्रेम से देंगे तो सब कुछ चलेगा, लेकिन वो फूल इसलिए नहीं चाहिए करके प्रभु ने बोला कि काटते तोड़ते समय भक्त के हाथों में कांटा ना लग जाए, उसके लिए ना बोले। आप संभाल के अगर तोड़ के ला सकते तो चलेगा,
मतलब प्रभु के लिए सब कुछ चलेगा। तू मलर तू वित्तொழுது வாயினால் பாடி மனத்தினால் சிந்திக்க போய பிழையும் புகுதருமான் நின்னனவும் தீனில் தூசாகும் செப்பேலோ ரெம்பாவாய்। मुंह है तो प्रभु का नाम लो, मन है तो प्रभु का स्मरण करो। ऐसा करने से क्या होगा? जो पहले किए गए पाप, जितने भी पाप है वो सब भस्म हो जाता है, और आगे करने वाले पाप भी भूल से हमसे किया जाने वाला पाप जितने भी है वो सब पुष्कर पलाश आप जेवा। जैसे कमल के पत्ते है, कमल के पत्ते में कभी पानी तैरता है? कभी देखा है आपने तालाब में? कहीं कमल के पत्ते पर आप पानी डालो और वापस उसको डाल दो, कमल के पत्ते को देखो, निशान भी नहीं रहता उसमें। ध्यान दीजिए, शरणागत होने के पहले जो कुछ पाप आपने किया वो सब भस्म हो जाता है। शरणागत होने के बाद भूल चुक कुछ हो जाता है, भूल से कुछ पाप हमसे हो गया समझो, तो पुष्कर पलाश आप जेवा, मतलब जैसे कमल के पत्ते पर जैसे पानी टिकता नहीं है, रहता नहीं है, वैसे वो पाप, हमसे किया गया पाप हमको लगता ही नहीं है प्रभु की दया से। इसलिए नाम नित्य निरंतर लिया करो, लेते रहो। तो इसलिए इस पाशुर से ये बताते हैं कि भगवान के नाम लेंगे तो हम अवश्य पापों से मुक्त हो जाएंगे। बस ये पाशुर का विशेषार्थ है। तो सबसे नम्र निवेदन है, दास पहले बोलेगा तो पीछे पीछे आज का पाशुर का अनुसंधान आप लोग करेंगे। कीश कीश यन्न यंगुम आனைச்சாத்தன் கடந்து பேசின பேச்சரவம் கேட்டிலையோ பேய்ப்பெண்ணே காசும் பிறப்பும் கலகலப்ப கைபேர்த்து வாச நறுங்குழல் ஆய்ச்சியர் மத்தினால் ஓசைப்படுத்தா தயிரரவம் கேட்டிலையோ நாயக பெண் பிள்ளாய் நாராயணன் மூர்த்தி கேசவனை பாடவும் நீ கேட்டே கிடத்தியோ தேசமுடையாய் திரவேலோர் எம்பாவாய்। श्रीमत्यै विष्णुचित्तार्य मनोनंदन हेतवे नंदनंदन सुंदर्यै गोदायै नित्यमंगलम्। श्रीमते रम्यजा मातृमुनीन्द्राय महात्मने श्रीरंगवासिने भूयात् नित्यश्रीर्नित्यमंगलम्। प्रसाद वितरण।